हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित इसकी वर्कशीट नंबर 42 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 8 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद इसकी रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर हमने सपोर्ट मटेरियल से प्लस एनसीईआरटी से दोनों से ही कर रखा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। स्टार्टिंग में आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी बहुपद के शुनांक। तो x का कह रहा है किसी बहुपद के शुनांक क्या होते हैं, x के जिस मान के लिए वो बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाए। मतलब अगर आप x का कोई ऐसा मान रखो कि वो 0 के बराबर हो गया तो वो आ जाएगा उस बहुपद के शुनांक। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद के शुनांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। अगर आपको किसी भी द्विघात बहुपद के जो शुनांक होते हैं और जो गुणांक होते हैं उनके बीच का संबंध निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो शुनांकों का योग करोगे, वो होता है आपके पास माइनस बी अपॉन ए। ये देखो सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही शुनांकों का गुणनफल, ये भी आपके पास एक सूत्र है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि होता है सी अपॉन ए। तो इससे ही आप द्विघात बहुपद के शुनांकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुपद। देखो बहुपद पता है कई तरीके के होते हैं, जैसे द्विघात बहुपद हो गया आपके पास, रैखिक बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो ये पहचाने कैसे जाते हैं, ये पहचाने जाते हैं अपने जो इनकी घात होती है। तो जिसकी घात सबसे बड़ी घात अगर 2 है, कोई से भी एक बहुपद की घात, जैसे कि आप देख रहे हो चर की घात 2 है यहाँ, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर चर की घात 1 ही है जैसे कि यहाँ है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर चर की घात 3 है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आप घात देख के पहचान सकते हो कि ये कौन सा बहुपद है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सूत्र और कुछ तर्क दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो अगर आप देखा जाए ना, तो जो द्विघात बहुपद होता है ना उसका सामान्य रूप होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये इसका सामान्य रूप है। ठीक है, और इसका जो आपके पास ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, वक्र, या फिर आप कह सकते हो ऐसा। तो इसके दो यहाँ पर आप देख रहे हो, जहां पर भी ये एक्स अक्ष को छू रहा है, एक्स निर्देशांक जो है वही इसके क्या होते हैं, यहाँ पर शुनांक होते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका फंक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू में पी एक्स। ठीक है, अब सूत्र की बात करें तो अगर आपको कोई द्विघात बहुपद खुद से बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, वो होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस जो भी आपके शुनांक है उनका योग कर दो। ठीक है, और जो भी आपके शुनांक है उनका गुणनखंड, सॉरी उनका गुणांक। तो जो ये अल्फा और बीटा है ना, ये यहाँ पर शुनांक ही है। ठीक है, और जो ये के ले रखा है ये कुछ नहीं है, कोई भी एक ऐसे ही कांस्टेंट नंबर है आपके पास। ठीक है, तो जब आप बहुपद बनाओगे तो लो या ना लो एक ही बात है। अगर आपको उसके शुनांक निकालने हैं तो मत लेना, लेकिन शुनांक नहीं निकालने तो लेने हैं। ठीक है, बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस अगर हम देखें तो कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शुनांक की संख्या। कितने शुनांक होते हैं, जब द्विघात बहुपद है तो शुनांक भी 2 ही होंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, अधिकतम घात होती है, वो 2 होती है। ठीक है, तो शुनांक भी उसके 2 होंगे। ठीक है, सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, बहुपद, आपको एक बहुपद दे रखा है कि शुनांकों की संख्या ज्ञात कीजिए एवं इसके शुनांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित कीजिए। ठीक है, देखो आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ एक बहुपद दे दिया है। सबसे पहली बात तो कह रहा है कि इसके शुनांकों की संख्या, शुनांक बताओ। तो हम इस बहुपद के शुनांक निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 है, तो इसके शुनांक हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसके शुनांकों और गुणांकों का क्या करना है, उनके बीच का संबंध भी बताना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो पहले शुनांक निकाल लेते हैं। तो 3x को मैंने लिख दिया यहाँ 5x माइनस का 2x, x का मान निकालना है ना शुनांक का, मतलब तो इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ से 2 बेनिश किया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5। बाहर माइनस था इसलिए मैंने अंदर का साइन जो है वो चेंज कर दिया है। अब शुनांक निकालने हैं तो इनको 0 के बराबर तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो आपके शुनांक निकलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा -5 और यहाँ पर x आ जाएगा आपके पास 2। तो चलिए, जो शुनांक आपको निकालने थे वो तो निकल गए, यहाँ लिख देती हूँ मैं। शुनांक जो निकले हैं वो मेरे क्या निकले हैं, वो निकले -5 और 2। ठीक है, अब आपको क्या करना था, आपको शुनांकों और गुणांकों के बीच का संबंध करना था, है ना। तो देखो वो कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो शुनांकों का योग अभी हम करके आए हैं कि शुनांकों का जो योग होता है ना वो होता है मेरे पास -b अपॉन ए।
तो शुनांकों का योग मतलब इन दोनों को ही तो जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। और माइनस बी अपॉन ए, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास इसका, अगर आप यहाँ देखो, इसका सामान्य रूप क्या था आपके पास द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जिसमें अगर हम अपने इस वाले बहुपद से देखें तो ए की जगह 1 है, बी की जगह 3 है और सी की जगह -10 है, ठीक है। अब यही चीज यहाँ रख दो, बी की जगह कितना था 3 था, ए की जगह 1 था, तो -3 इजिकल टू -3 आ रहा है ना बराबर, तो हो गया ना वेरीफाई। उसी तरीके से अब आप क्या करो, शुनांकों का गुणनफल भी देख लो, तो वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना, गुना करना, तो -5 और 2 यहाँ लिख दिया जो शुनांक थे। सी का मान था -10 और ए का मान था 1, तो -10 इजिकल टू -10, देख लो -10 ही था ना आपके पास, ये रहा, आ रहे हैं ना दोनों बराबर, तो ये होता है वेरीफाई करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि पी एक्स आपको एक दे रखा है का शुनांक 1 है, एक बहुपद दे रखा है, इसका शुनांक दे रखा है कि 1 है, तो ए का मान ज्ञात करना है आपको। देखो शुनांक देने का मतलब है एक्स का मान दे रखा है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप, जहां जहां एक्स है वहां पर 1 लिख दो, तो ए का मान तो अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं ये बहुपद यहाँ लिखूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट में आ जाएगा a-1 इंटू में x, और यहाँ पर आ जाएगा -1, तो आपको ये इसका x की जगह 1 दे रखा है, तो फिर वो 0 के बराबर ही होगा ये पूरा बहुपद, क्योंकि इसका शुनांक दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है ना, मैंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर मैंने सिर्फ 1 रखा है और कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो ये आ जाएगा a-3 ब्रैकेट में a-1 -1 इजिकल टू 0, तो a-3a प्लस का 3 माइनस का 1 इजिकल टू में 0, ठीक है। तो माइनस का 2a प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 0, तो माइनस का 2a इज इक्वल्स टू में -2, माइनस से माइनस कट गया, a का मान कितना आ गया है, 1 आ गया, आपको a का मान ही निकालना है इसमें, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शुनांकों का योग एवं गुणनफल ये है, शुनांक भी ज्ञात कीजिए। देखो अब आपको एक द्विघात बहुपद ना खुद से बनानी है, ठीक है, और उसके आपको शुनांकों का योग भी दे रखा है और उसका गुणनफल भी दे रखा है, तो देखो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर। तो वो होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस जो शुनांकों का योग है, मतलब कि अल्फा और बीटा मैंने मान लिया है यहाँ उनका, और गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो शुनांकों का योग आपको -2√3 दे रखा है, ठीक है, और इनका जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है -9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2√3x और माइनस का 9, ये तो आपकी द्विघात बहुपद आ गई। अब आपको इसके शुनांक भी निकालने हैं, इसका मतलब आपको x के 2 मान निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने इस 2√3 को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, तो एक्स स्क्वायर -3√3 कर दिया और एक +1√3 कर दिया, ठीक है। क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, और जब आप इन दोनों का गुना करोगे, एक बार इनको गुना करके देखो -9 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो देखो 3 1 जाए तो 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो माइनस का 9 आ तो रहा है, ठीक है। और इन सबके साथ में, अच्छा यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ x, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, x उभयनिष्ठ किया तो अंदर x -3√3 बचा, यहाँ से √3 उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पर बचा x -3√3, ठीक है। 9 की जगह 3√3 कैसे आया, जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो 9 ही आएगा, आप करके देखिएगा जरूर। तो एक हो गया x +√3, एक हो गया आपके पास x -3√3। अब आपको शुनांक निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपके शुनांक निकल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, माइनस का √3, और यहाँ से x कितना आ जाएगा 3√3, ठीक है ना। तो आपको शुनांक बताने थे, शुनांक आपके पास आ गए यहाँ पर माइनस का √3 और 3√3, क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको पहले द्विघात बहुपद बनाना था, फिर उसके शुनांक बताने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद, आपको एक बहुपद दे रखा है, इस शुनांक का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस बहुपद में ना आपको शुनांकों का गुणनफल दे रखा है, तो अगर हम वैसे देखें कि शुनांकों का गुणनफल होता क्या है, यहाँ मैं अगर लिखूं
तो वो था आपके पास सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको 4 दे रखा है गुणनफल, तो 4 लिख दिया। और अगर हम अपने बहुपद से देखें तो सी का मान 6 है और ए का मान ए ही है, तो सी की जगह 6, ए की जगह ए, तो ए इज इक्वल्स टू 6/4। कट किया तो 3/2 ए का मान आ गया, और ए का मान ही आपको क्वेश्चन में निकालना है। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। आसान वर्कशीट थी। चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी प्लस सपोर्ट मटेरियल से कर लोगे तो बहुत आसान है ये चैप्टर। वर्कशीट 42 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।